नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। मैं अभिषेक कुमार छंद भाग 5 लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छंद में गण क्या होते हैं एवं गण की गणना कैसे की जाती है, इस विषय में बात करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। दोस्तों, मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत छंद में कुल 8 गण होते हैं। जी हाँ, संस्कृत छंद में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, तो कहना है कि कुल 8 गण होते हैं। अब उस गणों को कैसे याद रखा जाए, तो उसके लिए एक सूत्र बनाया है, य माता राज भान सलगम। बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है। इसको आप याद रख सकते हैं, इससे आपको 8 गण याद रहेंगे दोस्तों। अब आप कहोगे जी 8 गण कैसे याद रखिए सूत्र से, तो देखो, य माता राजभान सलगम का सबसे पहला वर्ण क्या है? य है। तो य से हो गया यगण। माँ का म है ना, तो म से हो गया मगण। त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से सगण। देखिए दोस्तों, यहाँ से और सगण तक में टोटल 8 वर्ण हो गए। अब आप कहेंगे जी ये ल और ग क्या है फिर? तो ल जैसे मैं लिख करके दिखाता हूँ, ल मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर लघु। जी हाँ, ल से हो जाता है लघु, और जिसका सिंबल होता है लघु का ये, और जो ये बचा ना ग, उसका मतलब हो गया गुरु, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको पहचानना बताता हूँ। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं कि यगण में कितनी मात्राएं होती है। जी, मात्राएं तो 3 ही होती हैं, लेकिन अब कैसे निर्धारित करें कि ये 3 मात्राएं कौन कौन सी होगी? याद रख लें, ये जो सीधी डंडा दिख रही है ना आपको, ये ह्रस्व चिन्ह कहलाती है। ह्रस्व या लघु कह सकते हैं आप इसको, जिसको छोटा वर्ण कहते हैं। और ये एस टाइप से जो दिखाई दे रहा है, यानी कि अवग्रह चिन्ह, इसको आप दीर्घ वर्ण कह सकते हैं, यानी गुरु वर्ण जिसको कहते हैं। ठीक है, तो गुरु के लिए हम एस से लिखते हैं और ह्रस्व के लिए एक डंडा से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि यगण में कौन कौन सी मात्राएं आती है, तो आपको लिखना है 1 लघु और 2 गुरु। अब मैं ये रट्टे वाली बात नहीं, ट्रिक बता देता हूं कि आप वहां पर कैसे गिण करके लिख लेंगे। देखिए, ये सूत्र याद कर लीजिएगा, वहां पूछ दे तो क्या करना है, यगण। तो यगण में सबसे पहला य माता राजभान सलगम का य ले लीजिए, य से यगण होता है ना। और जो यगण जैसे कहा, तो इसके आगे का 2 वर्ण और ले लीजिए। तो यगण कहा तो य, तो ये तो ह्रस्व वर्ण है, इसमें कोई मात्राएं नहीं है ना दोस्तों, तो इसको एक वर्ण लिखा। ठीक है, उसके बाद आगे का 2 वर्ण चुनना है। तो माँ में दीर्घ आकार है ना, तो आ होने की वजह से दीर्घ वर्ण हो गया, तो एक एस। और तो में भी दीर्घ वर्ण होने की वजह से एक और एस। तो यानी यगण में कौन कौन से हो गए? 1 ह्रस्व, 2 गुरु। यही बताया था ना मैंने। जैसे कि मान लीजिए क्या दे कि भगण, तो जैसे कि मान लीजिए भगन कहा, तो देखिए भ यहाँ पर है, यौ माता राज भान का भ यहाँ है। अब भ में देखिए दीर्घ मात्रा लगी हुई है, आकार का मात्रा है, तो ये गुरु हो गया, एक एस लगा दीजिए गुरु के लिए। और मैंने कहा था भगन कहा, तो उसके आगे का 2 वर्ण ले लीजिए, जो सा भी कह दे उसके आगे का बस 2 वर्ण लेना है आपको। तो आगे का क्या है, न और स। तो अब न देखिए कोई मात्रा है इसमें? नहीं है, तो एक डंडा लगा दीजिए, क्योंकि ह्रस्व वर्ण हो गया। स में भी कुछ नहीं है मात्रा वगैरह, एक डंडा लगा दीजिए दोस्तों। तो यानी कि भगण में कौन कौन सी मात्रा आ गई? 1 गुरु, 2 लघु, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। कल मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किसी भी छंद में कैसे आप उस गण को पुट कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।